नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 ऑफ नवंबर 2020, थर्सडे, मंथली एक्सपायरी। तो आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की, और साथ ही साथ कल का एक छोटा सा रिकैप भी हम देख लेंगे। तो दोस्तों, आज की तैयारी होगी इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, अभी 9:31 हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही मैं ये सेशन अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, मेन रीजन है, एक्चुअली मैं आज शाम को करने वाला था सेशन, लेकिन आज ये लाइव सेशन करने की वजह ये है कि कल का जो रिकैप मुझे आपको दिखाना है उसमें एक स्पेशल मैसेज आपको कन्वे करना है, इसीलिए मैंने ये लाइव सेशन किया। बाकी आप जानते ही हो, मैं जनरली वीक में 2 ही सेशन करता हूं, ट्यूसडे या वेडनेसडे को करूंगा और दूसरा या फिर थर्सडे या फ्राइडे को करूंगा। ठीक है, तो वीकली 2 सेशन में करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिकैप से। पर्टिकुलरली निफ्टी के बारे में मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये 13156 कल गैप अप हुआ था, आप जानते हो। स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस थी इनिशियली, शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं। तो ये 13093 हमारा सपोर्ट था, 13156 रेजिस्टेंस था। तो दोस्तों, ये 13156 को देख के कुछ याद आ रहा है क्या आपको? चलिए याद दिलाता हूं, अभी याद आ जाएगा। सीधा ईयरली में आपको लेके चलता हूं। ये देख सकते हो आप, यहां पे दादाजी डंडा लेके खड़े थे 13140, और कल का जो हाई बना है वो है 13145। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप यहां पे देख सकते हो, जो यहां पे रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ईयरली का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और आप जानते हो ईयरली के पावर को आप देख चुके हो पहले भी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो हम लोग इसके भी नीचे थे तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही हम ऊपर आए, 900 के ऊपर आए, तो सीधा 10,798 ये अपना बुलिश टारगेट था। इसके भी जब ऊपर आए तो ये 351 नेक्स्ट बुलिश टारगेट था। जब 351 के भी ऊपर गए तो ये 11,900 से 12,100 वाला रेंज जो था वो अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। आप जानते हो 3 बार यहां से थप्पड़ खा के बहुत ज्यादा करेक्शन दिया था, लेकिन जैसे ही इस रेंज को उड़ाया, इस रेजिस्टेंस रेंज को मार्केट ने उड़ाया, ईयरली रेजिस्टेंस रेंज को, ईयरली की बियरिश प्रोबेबिलिटी की रेजिस्टेंस रेंज को गाड़ी उड़ाया, तो सीधा बाद में यहां पे आके रुकी थी गाड़ी। ठीक है, ये टारगेट अचीव हुआ था। अब दोस्तों, आगे की जर्नी के लिए ये रेजिस्टेंस को अप्रोच किया मार्केट ने, लेकिन यहां से थप्पड़ खाया। तो मैं सिंपल मैसेज ये देना चाहता हूं कि जब भी हायर टाइम फ्रेम का, यानी जैसे ये ईयरली हो गया, मंथली हो गया, तो उससे उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। यानी कि सीधी सिंपल सी बात करूं तो ये जो यहां पे गाड़ी 13156 थी, वो इनडायरेक्ट वे में ईयरली का रेजिस्टेंस यहां पे पावर था, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर था, और उसका हमने दर्शन भी किया कल। ठीक है, कैसी थप्पड़ लगी आप देख सकते हो, 300 पॉइंट की ताड़ से। जितना एक हफ्ते में निफ्टी मूवमेंट नहीं करता, उतना एक दिन में कर दिया, और वो भी उल्टी डायरेक्शन में। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप बुलिश हो कभी भी और रास्ते में कहीं पे भी हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ रहा है, तो वहां पे अपनी बुलिश पोजीशन का प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी बुल बनता है, वो किस लिए बनता है? पैसा कमाने के लिए। बुल बनने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो फिर किस काम की है बुलिशनेस? ठीक है ना? कोई भी बंदा बुल बनता है तो वो प्रॉफिट बुक करने के लिए बनता है, और कल आपने देखा भी, प्रॉफिट बुकिंग लाइव देखा कल आपने, सभी ने विटनेस किया है। तो ये चीज होती है। और जैसे ही ये 93 के नीचे गया, 67 आ गया, 67 के नीचे गया, तो सीधा सेल एग्जिट आ गया। और जिन लोगों ने शार्प ऑब्जर्वेशन किया है उन्हें पता होगा कि 13016 पे भी उसने थोड़ा सा स्टैंड लिया हुआ था, यहां से उछला भी था, 13016 से भी उछला था निफ्टी, लेकिन बाद में उसने ये 13016 उड़ा दिया, गाड़ी नीचे चली गई, सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुस गया मार्केट। तो दोस्तों, बियरिश प्रोबेबिलिटी में जाने के बाद
सीधा ये 992 को भी उड़ा दिया था उसने विथ प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर। तो 1316 अपना रेजिस्टेंस था, 954 सपोर्ट था। आई थिंक समवेयर अराउंड 12962 या 12968 का लो मारा हुआ था उसने, है ना। उसके बाद यहां पे नौटंकी की थी, जो मैं स्पाइक की बिहेवियर बोल रहा हूं ना, मैं हमेशा बोलता हूं टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर दोनों देखिए। तो यहां पे निफ्टी ने नौटंकी की थी। ये दूसरा मैसेज है, एक तो मेरे को ईयरली वाला रेजिस्टेंस का दिखाना था, दूसरा ये नौटंकी वाला समझाना था। ये इसके ऊपर गया और सीधा स्पाइक मार के ऑलमोस्ट यहां तक आ गया 13043 तक। यानी ज्यादातर लोगों को ये लगा कि अब ये बुलिश रिवर्सल कर दिया है। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो शार्प 14 कैंडल्स ही उसने बनाई थी ऊपर, 15वीं कैंडल नीचे आ चुकी थी। जो लगातार 15 कैंडल बननी चाहिए वो लगातार 15 नहीं बनी थी, लगातार 14 कैंडल ही बनी थी, 14 कैंडल ही बनी थी, 15th कैंडल नीचे आ गई थी। और जैसे ही 15वीं कैंडल दोस्तों नीचे आई, सीधा नायग्रा फॉल हो गया, इसके भी नीचे चला गया, 926 के भी नीचे चला गया। 15-20 मिनट में तो सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी थी उसने। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर दोनों देखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वो इसीलिए मैंने समझाया हुआ था परसों के सेशन में, जो इवनिंग सेशन किया था मैंने मंगलवार को, उसमें ये बहुत ही स्ट्रेस देके समझाया था, बहुत ही वो सुपर इंपोज करके बताया हुआ था कि इसको ख्याल रखना है, वो ये चीज थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों करीब करीब वैसे ही हुआ है सिचुएशन। ये 974 सपोर्ट था, ये बुलिश टारगेट था। जैसे ही 974 टूटा तो 810 आया, 810 के नीचे गया तो सीधा यहां पे सपोर्ट के पास आया। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो 470 का लो मारा था, पहले 529 का लो मारा था, बाद में 470 का लो मारा, वहां से उछला था बैंक निफ्टी। लेकिन आखिरकार उसने सपोर्ट भी तोड़ दिया और वो सीधा नीचे आ गया बियरिश प्रोबेबिलिटी में, और ऑलमोस्ट ये सेकंड बियरिश टारगेट तक गाड़ी चली गई थी। एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं बैंक निफ्टी का लो तो 19132 का उसने लो मारा है, 19132.30। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन बैंक निफ्टी की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ख्याल में रखना है। अब आ जाते हैं आज की प्रिपरेशन पे। तो दोस्तों आज के लिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। दोस्तों जो नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। जब भी मैं बोलूं ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही बोलता हूं, ये ध्यान में रखना है। और अभी जो निफ्टी ने हाई बनाया है और लो बनाया है वो आपको बता देता हूं। 9:38 हुए हैं दोस्तों। 12916.75 का हाई बनाया है, 12855.95 का लो मारा हुआ है, और अभी चल रहा है 12873 12872 12872 873 के आसपास चल रहा है, 9:39। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। तो दोस्तों उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक गाड़ी इन दोनों के बीच में ही है। बल्कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि ना बाय एग्जिट के ऊपर जा पाया है ना सेल एग्जिट के नीचे, इन दोनों के बीच में चल रही है। और मुझे फिलहाल तो दोस्तों ऐसे प्रतीत हो रहा है कि शायद आज का मार्केट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रहे। वैसे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर सपोर्ट तोड़े तब भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस उड़ाता है तब भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है। और हम जानते ही है दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, तो वो भी आपको दिखा देता हूं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी अगर 13051 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 977 सपोर्ट, 170 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 51 सपोर्ट, 255 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। वैसे दोस्तों मार्केट ने बियरिश मोमेंटम कल बना दिया है, एक बार आपको चार्ट में भी दिखा दूं। ये आप देख लो, कल के लाल कलर के खंभे, ये है बैंक निफ्टी का, ये है निफ्टी का। तो ये एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये बियरिश खंभा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो। तो ऑब्वियसली ट्रेंड बियरिश सेट
हुआ है फिलहाल। तो यहां पे थोड़ा ख्याल रखना है कि बियरिश है, तो बुलिशनेस के बारे में थोड़ा सा कम सोचे तो ज्यादा अच्छा है अभी, ठीक है। और इस वक्त जो प्राइस पॉइंट चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो उस पॉइंट पे तो मुझे ना खरीदारी सूझ रही है ना बिक वाली सूझ रही है, मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अभी वापस आ जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्लाइड में। अब दोस्तों अगर ये सपोर्ट तोड़ता है मार्केट कहीं पे भी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आने के बाद, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। My bullishness lives till my support lives. My support finish. My bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish. My bearishness finish. ये हमेशा याद रखना है भाई, ये भी याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। अब देखिए दोस्तों, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट। कल अगर किसी ने 13145 पे निफ्टी बाय कर लिया है तो उसकी क्या हालत होगी। इसीलिए ये स्लोगन मैंने लिखा है, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस। भले ही मार्केट बुल हो लेकिन वो रेजिस्टेंस के पास आके रुका हुआ है तो वहां पे सुलगता हुआ अंगारा हाथ में नहीं रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली है दोस्तों, अब देखेंगे बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी अगर 739 के नीचे जाता है तो 821 रेजिस्टेंस, 665 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 739 रेजिस्टेंस, 546 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 665 रेजिस्टेंस, 461 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं आज के लिए 26 नवंबर 2020 के लिए, ठीक है। जैसे निफ्टी में समझाया दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का क्या हाई लो बना है वो भी बता देता हूं। 9:43 हो रहे हैं, 9:43 सुबह के 26 नवंबर 2020 है आज। तो बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है दोस्तों वो है 29396.10, जो लो मारा है वो है 29110.05 और अभी लो के करीबी चल रहा है 29134,144 के आसपास चल रहा है, 148 29146, 9:43। तो दोस्तों अभी ना बाय एग्जिट के ऊपर गया है ना सेल एग्जिट के नीचे गया है, इन दोनों के बीच में ही गाड़ी चल रही है। जैसे निफ्टी में चल रही थी बिल्कुल वैसे ही। इस प्राइस पॉइंट पे मैं कुछ भी करने के मूड में नहीं हूं, आराम से चुपचाप देखना पसंद करूंगा। और वैसे भी दोस्तों जिस तरह का माहौल है हो सकता है इन दोनों के बीच में गाड़ी आज रहे। फिर भी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो वो विथ प्राइस फिल्टर और विथ टाइम फिल्टर ही है। और अभी ये दिखाया भी था कल जो 13016 के पास हुआ था, वो हमेशा याद रखना है, ऐसा स्पाइकी बिहेवियर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की आज के लिए 26/11/2020 आज के लिए। तो ये आज की है दोस्तों सारी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और यहां पे जो डेट लिखी हो दोस्तों में उसी के हिसाब से हमेशा काउंट करना चाहिए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि कैरी फॉरवर्ड हो सकती है प्रोबेबिलिटीज, चांसेस होते हैं लेकिन जहां तक हो सके वहां तक जिस दिन का ये प्रोबेबिलिटी हो उसी दिन के लिए ट्रीट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से या मेरे बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी और ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है,
तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका नुकसान होने से बचता है या उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी भैया, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।